Hello friends, welcome back to KK Recaps and today we are going to explain horror mystery movie Afterlife। फिल्म के शुरुआती सीन में अंतिम संस्कार निदेशक एलियट डीकन को दिखाया गया है, जो एक अंतिम संस्कार गृह का मालिक है। अपनी दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में वह मुर्दों से धीरे से बात करते हुए उन्हें अंतिम संस्कार के लिए तैयार करता है। वर्तमान में हम एक बुजुर्ग पियानो टीचर के शव को तैयार करते हुए देख सकते हैं। फिर हम एक मिडिल स्कूल टीचर एना टेलर पर आते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ सेक्स कर रही होती है। रोमांटिक माहौल के बावजूद वह बिल्कुल भी आनंद नहीं लेती। बाद में नहाते समय पॉल इसके बारे में पूछता है तो वह जोर देकर कहती है कि वह ठीक है, हालांकि उसके हाव भाव से बिल्कुल उल्टा लगता है। इसके बाद एना काम पर जाती है, जहां वह दो बड़े बच्चों को अपने छोटे छात्र जैक को धमकाते हुए पाती है। वह उन्हें डांटती है और तुरंत उन्हें दूर भगा देती है। काम के बाद एना स्कूल से निकल रही होती है जब कॉरिडोर में रोशनी टिमटिमाने लगती है। डरी हुई वो घबराहट में बाहर की ओर भागती है, लेकिन दरवाजा बंद पाती है। इस गहन क्षण के बीच जैक प्रकट होता है और बिना किसी समस्या के दरवाजा खोल देता है। उस शाम एना एलियट के घर पर अपने पूर्व पियानो शिक्षक के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। जैसे ही वह शव के पास पहुंचती है, वह देखती है कि शव अपना मुंह हिला रहा है, जिससे वह एक पल के लिए चौंक जाती है। लेकिन दूसरी बार देखने पर उसे यह सामान्य लगता है और उसे एहसास होता है कि शायद उसका वहम है। उस रात बाद में एना पॉल से मिलने एक शानदार रेस्तरां में डिनर के लिए जाती है। इस दौरान वो उसे कंपनी में अपने प्रमोशन के बारे में बताता है, इसलिए उसे शिकागो जाना पड़ेगा। फिर वह अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है, उसे प्रपोज करने और अपने साथ ले जाने के लिए सोच रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एना बहस करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उससे रिश्ता तोड़ने वाला है। पॉल सच्चाई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिना सुने ही चली जाती है। वह परेशान होकर गाड़ी चलाती है और भारी बारिश के बीच एक सड़क दुर्घटना हो जाती है। अगले दृश्य में हम एना को अंतिम संस्कार गृह में एक शव संरक्षण मेज पर पीला चेहरा और माथे पर घाव के साथ देखते हैं। कुछ ही देर बाद एलियट अंदर आता है और उसे तैयार करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उसके कपड़े उतारने लगता है, एना अपनी आंखें खोलती है और पूछती है कि वह कहाँ है। एलियट ने आश्चर्यजनक शांति के साथ उत्तर दिया कि वह अंतिम संस्कार गृह में है और वह मर चुकी है। वो उसे आगे याद दिलाता है कि वह मेटल पाइप से भरे एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे 8 घंटे पहले उसकी मौत हो गई थी। भ्रमित और भयभीत एना अभी भी विश्वास नहीं करती कि वो मर चुकी है, अंतिम संस्कार निदेशक के आश्वासन के बावजूद कि वो परलोक सिधार गई है। इस बीच पॉल अपने घर में जागता है और अपनी प्रेमिका से कई बार संपर्क करने का प्रयास करता है। हालांकि एना का सामान अब एलियट के पास है, जो कॉल को अनदेखा करता है और उन्हें अन्य शवों के सामान के साथ एक अलमारी में रख देता है। जब पॉल को वह कहीं नहीं मिलती तो पॉल उसके बारे में पूछताछ करने के लिए उसकी माँ के घर जाता है। उसे बहुत आश्चर्य होता है जब माँ उस दुखद दुर्घटना के बारे में बताती है जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इसके अलावा वो उसे ऐसे खराब मौसम में गाड़ी चलाने देने के लिए दोषी ठहराती है। बैक टू फ्यूनरल होम एलियट एना के घावों पर टांके लगाता है और वह हैरान होती है कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा है। वो इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे अनदेखा करता है और उसे हाइड्रोनियम ब्रोमाइड नामक एक काल्पनिक दवा का इंजेक्शन देता है, जिसके बारे में उसका दावा है कि इससे उसकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा। थोड़ी देर बाद एना की व्हीलचेयर पर बैठी माँ उसे देखने के लिए अंतिम संस्कार गृह पहुँचती है। रोती हुई आवाज में वह एना के शरीर से बात करती है और पूछती है कि अब उसकी देखभाल कौन करेगा। जाने से पहले वह एलियट से उसके बालों को उसके असली रंग यानी भूरे रंग में बदलने के लिए कहती है। बाद में एना खुद को कमरे में अकेला पाकर जाग जाती है। वह पूरी ताकत जुटाती है और सीधी बैठ जाती है। फिर वह लैंडलाइन फोन के पास जाती है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा होता है। तभी पॉल अंतिम संस्कार गृह में आता है और एलियट से अनुरोध करता है कि वो उसे उसकी प्रेमिका से मिलने दे। उसकी हताशा के बावजूद अंतिम संस्कार निदेशक उसे अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि उसका उससे कोई कानूनी संबंध नहीं है। पॉल की आवाज सुनकर एना चिल्लाती है और दरवाजा पीटती है, लेकिन उसकी कोशिशें अनसुनी रह जाती हैं। पॉल फिर अपने दोस्त टॉम से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, इस उम्मीद में कि वो उसे अंतिम संस्कार गृह के अंदर जाने देने के लिए कुछ कर पाए। हालांकि एक अन्य पुलिस अधिकारी उसे सूचित करता है कि टॉम अपनी गश्त के लिए गया है और जल्दी वापस आ जाएगा। उस समय तक पॉल पुलिस कॉम्पाउंड में प्रवेश करता है और एना की क्षतिग्रस्त कार के अंदर बैठ जाता है। इस दौरान उसे अपनी प्रेमिका का एक दृश्य दिखाई देता है, जिसे अचानक टॉम के हाथ से बाधित कर दिया जाता है। पॉल एना को देखने के लिए अंदर जाने का कोई जुगाड़ लगाने की विनती करता है, लेकिन टॉम कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता।
दूसरी ओर एना कमरे में इधर उधर घूमती है और मेज पर एक और लाश पड़ी हुई देखती है और खुद का ऐसा अंत ना हो इसलिए वह एक कैंची पकड़ती है और इलियट का इंतजार करती है। जैसे ही वह अंदर आता है वो उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन वो बेफिक्र दिखता है और दावा करता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वह पहले ही मर चुकी है। एना बहस करती है, सवाल करती है कि अगर वो मर चुकी है तो वो उससे कैसे बात कर पा रही है। इस समय इलियट बताता है कि वो उससे बात करने में सक्षम है क्योंकि उसके पास मृत लोगों से बात करने की क्षमता है। वो आगे सुझाव देता है कि वो जीवन को छोड़ दे क्योंकि उसका अंतिम संस्कार 3 दिनों में है, जिसके बाद उसे एक ताबूत में रखा जाएगा और हमेशा के लिए दफना दिया जाएगा। अगले दृश्य में इलियट एक बूढ़ी महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहा होता है जब वह जैक से मिलता है, जो एना की मौत के बारे में जानता है। लड़का अपने शिक्षक के बारे में पूछता है, जिस पर इलियट जवाब देता है कि उसका अंतिम संस्कार शुक्रवार को है और उसे अभी के लिए जाने के लिए कहता है। अगली सुबह पॉल एना की फुसफुसाती आवाज सुनता है और उसे नहाते हुए भी देखता है। हालांकि वह जल्द ही अपनी नींद से उठ जाता है, यह महसूस करते हुए कि यह सिर्फ एक सपना था। इस बीच इलियट एक पोशाक लेकर एना के पास लौटता है, जिसे वह अपने अंतिम संस्कार में पहनेगी। जब उसका ध्यान नहीं होता है तो वह चुपके से उसकी जेब से चाबियों का एक गुच्छा चुरा लेती है। बाद में जब इलियट अस्पताल से एक और लाश को लेने के लिए निकलता है तो एना जल्दी से चोरी की गई चाबियों का इस्तेमाल करती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। इलियट अपना टैंक भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और यहीं पर उसे पता चलता है कि वह अपनी चाबियां भूल गया है, इसलिए वो वापस अंतिम संस्कार गृह की ओर भागता है। इस बीच एना दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और घर के चारों ओर घूमती है। वह जल्द ही एक कमरे में पहुंचती है जिसमें एक टेलीफोन है। वह जल्दी से पॉल का नंबर डायल करती है और प्रार्थना करने लगती है कि वो उसे उठा ले। एक लंबी रिंग के बाद वो कॉल उठाता है, लेकिन जल्द ही यह सोचकर फोन काट देता है कि यह एक और भ्रम है। तभी इलियट उसे ढूंढ लेता है और उसे शीशे में उसकी लाश जैसी शक्ल दिखाता है। इससे आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि वो वास्तव में मर चुकी है। उसी समय जैक, जो घर के ठीक सामने खड़ा है, एना को देखता है, जिससे वह सदमे में चला जाता है। इसके अलावा एक और संदिग्ध घटना घटती है। एना शीशे के सामने आहें भरती है, जिससे शीशा धुंधला हो जाता है। हालांकि इलियट उसे देखने से पहले ही उसे चालाकी से मिटा देता है। अब जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया है तो एना इलियट द्वारा उसके शरीर की तैयारी का विरोध करना बंद कर देती है और वो उसे जो कुछ भी देता है उसे कोई महत्व नहीं देती। अगले दिन पॉल एना के सामान को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। जब वह जाने वाला होता है तो जैक उसका स्वागत करता है, जो उसे बताता है कि उसने कल एना को अंतिम संस्कार गृह में लाल पोशाक पहने देखा था। पॉल उस पर विश्वास नहीं करता और दावा करता है कि वो मर चुकी है। लेकिन जब जैक दावा करता है कि तुम सच्चा प्यार नहीं करते, तो पॉल इतना क्रोधित हो जाता है कि वो उसे सबके सामने थप्पड़ मार देता है। अंतिम संस्कार गृह में एक पुलिस अधिकारी अपने भाई के शव को देखने आता है, जिसे एना के साथ एक ही कमरे में रखा गया है। फिर वह इलियट से कहता है कि वो उसे कुछ मिनटों के लिए अपने भाई के साथ अकेला छोड़ दे। जैसे ही वह चला जाता है, अधिकारी का असली इरादा स्पष्ट हो जाता है क्योंकि वह एना के नग्न शरीर के पास जाता है। लेकिन जब वो उसे छूने ही वाला होता है, इलियट अंदर आता है और उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद जैक अंतिम संस्कार गृह में फिर से जाता है और इलियट को बताता है कि उसने उस दिन क्या देखा था। जवाब में इलियट शांति से जवाब देता है कि हम दोनों के पास मरे हुए लोगों के साथ बात करने की शक्ति है। घर लौटते समय पॉल को अचानक वह लाल पोशाक याद आती है जो एना ने मरने से पहले सुबह पहनी थी। इससे उसे संदेह होता है कि उसकी प्रेमिका अभी भी जीवित हो सकती है। वो अंतिम संस्कार गृह में भागता है, उसे देखने की मांग करता है, लेकिन इलियट मना कर देता है। इस बार पॉल उसे अनदेखा करता है और एना को पुकारते हुए अंदर घुस जाता है। वो तब तक उसकी तलाश जारी रखता है जब तक कि वो पुलिस को बुलाने की धमकी नहीं देता। पॉल फिर पुलिस स्टेशन जाता है और टॉम को बताता है कि उसकी प्रेमिका अभी भी जीवित है। वो आगे अनुमान लगाता है कि एना को कुछ हाई डोज ड्रग्स से बेहोश किया हुआ होगा, जिससे उसकी धड़कन की गति कम हो गई होगी। हालांकि उसका दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसके पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। बाद में इलियट एना को उसके अंतिम संस्कार की पोशाक पहनाता है, जबकि दोनों के बीच कुछ गहरी बातचीत होती है। वो कबूल करती है कि वो अपने जीवन से कभी खुश नहीं थी और पॉल से पूरे दिल से प्यार नहीं कर पाई। हालांकि अब उसे बहुत पछतावा है। फिर दृश्य अंतिम संस्कार के दिन पर आता है, जहां इलियट एना को ताबूत में रखता है। जैसे ही वो उसे दवाओं की एक और खुराक देने की तैयारी करता है, वो खुद को आखिरी बार देखने के लिए कहती है।
फिर वह एक छोटा सा आईना पकड़ती है और जब वो खुद को देखती है तो वह देखती है कि उसकी सांस कांच पर जम रही है। इससे उसे एहसास होता है कि एलियट उससे पूरे समय झूठ बोल रहा था और वह अभी तक मरी नहीं है। घबराहट की स्थिति में वह लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एलियट फिर से उसे ड्रग दे देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। बाद में एना को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सभी अंतिम संस्कार हॉल में इकट्ठा होते हैं। थोड़ी देर बाद पॉल भी आता है और उसकी उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाता है। इस दौरान उसके होंठ और पलकें थोड़ी हिलती हैं, इसलिए एलियट घबराकर ताबूत को बंद करने का फैसला करता है। कब्रिस्तान में दफनाए जाने के बाद टूटा हुआ पॉल बहुत शराब पीता है। फिर वह अंतिम संस्कार निदेशक के पास जाता है, जिस पर पॉल एना को जिंदा दफनाने का आरोप लगाता है। जवाब में एलियट दावा करता है कि शायद वह सही है और उसे खुद जाकर जांच करने के लिए कहता है। क्रोधित होकर पॉल आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, एलियट उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पॉल पूरी गति से कब्रिस्तान की ओर गाड़ी चलाता हुआ जाता है। इस बीच एना ताबूत के अंदर जाग जाती है और धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने पर मदद के लिए चिल्लाती है। शराब के नशे में होने के बावजूद पॉल हाईवे पर कई वाहनों को पीछे छोड़ते हुए वो कब्रिस्तान पहुंचता है और जल्दी से एना के ताबूत को खोदता है और उसे बाहर निकालता है। वो किसी तरह उसे पुनर्जीवित करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है। उसी समय पॉल को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और एना इसे एलियट की कैंची से उसके कपड़े काटने की आवाज बताती है। अगले ही पल पॉल खुद को अंतिम संस्कार गृह में पाता है, जहां एलियट उसके ऊपर खड़ा है, उसके शरीर को तैयार कर रहा होता है, जैसा उसने एना के शरीर को तैयार किया था। एलियट ने पॉल को बताया कि वह एक कार दुर्घटना के कारण कब्रिस्तान कभी पहुंच ही नहीं पाया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पॉल ने विरोध किया कि वह तब तक जीवित है जब तक एलियट उसके शरीर में एक शव संरक्षण वाली स्टिक नहीं डाल देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब KK Recaps for more videos.